असल सवाल की तरफ आते हैं। यारी साहब, मैं मुख्तसर करूंगा, उम्मीद है आप समझ जाएंगे मेरा सवाल, टाइम ज्यादा आपका नहीं लूंगा। सैयद मदूदी ने रिसाइल और मसाइल के अंदर एक जगह लिखा है कि उम्मीदवारी खिलाफत सैयदना अली, और उसने सन्नफ इब्ने अबी शैबा की एक रवायत है, उस पर किसी ने कहा था कि सैयदना अली ये चाहते थे, तो उन्होंने उसका रद्द किया बड़ा शदीद, और कहा है कि अगर इन रवायतों को मान लिया जाए तो ये नतीजा ये अखद होता है कि अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन्होंने जो 23 साल मेहनत की, कोशिश की, लोग तैयार किए, एक कुरानी मौजज़ा सामने लाया और अमली तौर पर एक इस्लामी हुकूमत कायम की, तो 23 साल बाद जैसे ही रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुए तो वो सारे जो उनकी टीम थी वो तो सारे मुनाफिकीन थे, एज पर रशीदा कवानीन जो उनका कीदा आप लोगों, वो सारे मुनाफिक थे, राइट लेफ्ट, इवन के सुसर भी मुनाफिक थे, और उन्होंने कब्जा कर लिया, अहले बैत पे जुल्म शुरू कर दिया और विरासत भी कब्जे में कर ली। तो बाकी उन्होंने 30 साल ही सिलसिला रहा, उसके बाद दूसरी शुरू किया मलूकियत का। कहने का मकसद यह है कि जब काफिरों को ये तबलीग करेंगे आप, तो क्या आप ये नहीं, यानी आपका तो दावा ये बनता है कि ये तो नाकाम नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह नाकाम गुजरे, यानी उनकी टीम तक सारी मुनाफिकीन थी और उन्हें पता ही नहीं था, और ये यानी राइट लेफ्ट सुसर खानदान और अहले बैत पे जुल्म और सारे लोग जो है उनके साथ हो गए थे। तो एक नाकाम नबी की नाउज़ुबिल्लाह, ये तो एक निशानी है। जब हम कुफार से ये बात करेंगे तो कैसे आप करते हैं? तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम का देखें कुरान और सुन्नत की तरफ अगर चले जाए ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन ये नहीं है कि सब लोगों की वो हिदायत करके जन्नती बना दें, ताकि अगर कुछ लोग जन्नती नहीं बने, मुनाफिक बन गए, इस्लाम से निकल गए, हिदायत के रास्ते से निकल गए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकामी हो। कुरान मजीद का बार बार फरमाने लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी नहीं है, उनका फरीजा नहीं है कि लोगों को जन्नती बनाए। जन्नती बनाना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीजा नहीं है कि अगर लोग जन्नती नहीं बने, मुनाफिक बन गए, तो एक फेल नबी है। सब अनबिया अलैहिस्सलाम का काम है वमा अला रसूलिना इल्लल बलागुल मुबीन, हिदायत को, ईमान को, कुरान के मैसेज को, अल्लाह ताला की जानिब से जो पैगाम है, जिंदगी का रास्ता है, अकायद में, अमल में, अखलाक में, इसको वाज़े तक पहुंचा दें। अब कोई मान ले कोई ना माने, उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी या नाकामी साबित नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी है कि उन्होंने पहुंचा दी, क्योंकि मिशन क्या है उनका, अल्लाह की जानिब से जो फरीजा, जो वाजिब, बलाग मुबीन, वाज़े तौर पे पहुंचा देना, ठीक है ना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अनबिया गुजरे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अनबिया गुजरे हैं। उन अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतों ने उन अनबिया के जिंदगी में उनसे मुखालिफत की। बाज़ ने उनके बाद हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी बड़ी मशहूर है। हारून की जब वफात हो गई है, बनी इसराइल जो खुद सब सहाबी मूसा थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दी कि तुमने हारून को कत्ल किया, तो उन्होंने अपने भाई को कत्ल किया उससे हसादत की वजह से। तो इस तरह तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि देखें कुरान मजीद का फरमान क्या है। सूरह मुबारक बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फबअसल्लाहु अन्नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ल मअहुमुल किताब, अल्लाह ताला ने अनबिया को मुबश्शिर और मुनज़िर बनाकर भेजा है और उनके साथ किताब भी भेजा है, लियहकुम बैनन नास फीमा इख्तलफू फीह, ताकि अल्लाह ताला का फैसला अनबिया सुना दें इख्तिलाफी मसाइल में। व मा इख्तलफ फीह इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात बग़यन बैनहुम, सब अनबिया की यही कहानी है कि जिन लोगों को बय्यिनात मिल गए हैं उन्होंने ही उन बय्यिनात में इख्तिलाफ किया। किस लिए इख्तिलाफ किए? बग़यन बैनहुम, दुनिया तलबी की सबब, दुनिया तलबी के सबब। तो ये मेरे मोहतरम भाई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मासूम है, सहाबा मासूम नहीं है। सहाबा अगर दुनिया तलबी करते हैं, सहाबा अगर खता करते हैं, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम नबी थे, उन्होंने एक उम्र तबलीग किया, सिर्फ उनकी 2 बेटी मुसलमान हो गए, बस उम्मतियों में से एक शख्स भी मुसलमान नहीं हुआ। अब कोई कह दे ये तो बड़ा ही नस्तजीर बिल्लाह, भाई नाकाम नबी थे, नहीं, कोई नाकाम, उम्मत नाकाम है, उनकी उम्मत, उनकी मलऊन उम्मत है, क्योंकि उन्होंने नबी भी देखा, नबी के मौजज़े भी देखे, नबी का वही भी देखा, फिर भी ईमान नहीं लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम में गए थे, इतना बड़ा मौजज़ा उन्होंने करके दिखाया कि उनको आग में डाला, वो आग उसके करीब लोग जा नहीं सकते थे ना, उनको मंजनीक के जरिए, कैटापुल्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, दूर से आग में फेंका, क्योंकि करीब नहीं जा सकते थे कोई।
वो आग उनको नहीं जला सका, उसके बावजूद लोग ईमान नहीं लाए। न नमरूद ईमान लाए, न कौम वाले ईमान लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से अपना बिस्तर बोरिया जमा करके वहां से निकल गए, अपने कौम से आ गए फिलिस्तीन, इराक, बाबिल छोड़ के इराक आ गए, फिलिस्तीन आ गए और कनान फिलिस्तीन में बसने लगे। तो अर्ज यह है मेरे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आप देखें, सूरह बराअत को देखें, ग़ज़वा तबूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 2 साल पहले की बात है। सहाबा को हुक्म देते हैं कि जिहाद के लिए निकलो, सब कहते हैं हम नहीं आ रहे, आप खुद जाइए, ठीक है ना। तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कसूर नहीं है, ये दुनिया की तारीख है, नबुव्वत की तारीख है, सब अनबिया की तारीख है कि कुरान ने बताया वमा इख्तलफ़ फ़ीही इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम, कि जिन लोगों पे आयात नजर उतर आई, जिन लोगों पे किताबें नाजिल हुई, जिन लोगों ने मुअजिज़ात देखे, जिन्होंने अनबिया देखे, उन्होंने ही बग़यन बैनहुम, दुनिया तलबी के चक्कर में, दुनिया के हवस में उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया। अब मौदूदी साहब ने अगर ये कहा हो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर नामजद इमामत थे, उन पे जुल्म हुआ है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकामी है। मुलाहिज़ा फरमाइए, वो नामजद नहीं थे, वो नामजद वो मंसूब थे। ये किताब अल-मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम an-नैसाबूरी, जुज़ छाप दारुल फ़िक्र, जुज़ सालिस। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए, ये हदीस सही है, हाकिम भी कह रहा है सही है। हाकिम सफ़ा नंबर 334, हदीस नंबर 4675, हादा हदीथुन सहीहुल इस्नाद, हदीस सहीहुल इस्नाद है, 4675। ज़हबी भी कहता है सही है। मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कह रहे हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर, आयशा, खालिद इब्न वलीद, इन लोगों से कह रहे हैं, जिसने मेरी ताअत की है उसने अल्लाह की ताअत की, और जिसने मेरी मासियत की उसने अल्लाह की मासियत की। व मन अता अलियन फ़क़द अताअनी, और आप में से जो भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इताअत करे उसने मेरी इताअत की है। व मन असा अलियन फ़क़द असानी, और जिसने अली अलैहिस्सलाम की इस्यान की उसने मेरी इस्यान की है। यह सरिया नस है इमामत में कि सब सहाबा पर हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताअत वाजिब था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, और मुखालिफत हराम है, इस्यान हराम है, जिस तरह अल्लाह और रसूल की इस्यान हराम है। तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ब किया है, ये तो आप ही की किताबों में, ये मुख्तलिफ असानीद के साथ मुख्तलिफ कुतुब में मौजूद है। ये किताब है अल-मुअजम फी असामी अश-शयूख अबी बकर अल-इस्माइली, मुतवफ़ा सन 371, सन 1990 में छपी है। उसने भी रिवायत किया, मन अताअनी फ़क़द मन या अली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, मन अताअक अताअनी व मन अताअनी अता अल्लाह व मन असाक फ़क़द असानी। जिसने आपकी इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने आपकी मासियत की उसने मेरी मासियत की। अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक और हदीस आपको दिखाएं। मैं एक सवाल कर लूं और थोड़ा सा इसमें। जी सर बिल्कुल। असल बात यह ना यारी साहब, मैं बात रवायतों की तरफ तो मैं अभी जा ही नहीं रहा, ना मैंने इकट्ठा की है। मैं सिर्फ आपसे जो एक मैसेज है मुसलमान का, जी जी। आप एक काफिर, यानी आपने ये आयत बताइए, ये कुरान का वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुश्रिकून। अदियान पर गालिब करना, ये रसूलुल्लाह का मिशन था, इसी मिशन के लिए आए थे। और हम ये समझते हैं कि उन्होंने इस्लामी हुकूमत 30 साल में जो खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कहते हैं, उसका अहले सुन्नत के मुताबिक वो बिल्कुल बैन हुई, जो आइडियल इस्लामी हुकूमत है, वो निज़ाम हुकूमत जो रसूलुल्लाह ने बना दिया, ठीक है। आप ये कहते हैं ऐसा हुआ ही नहीं है, तो हम तो ये समझते हैं कि वो इस्लाम दीन दुनिया पर गालिब होने के लिए आया, तो गालिब तो नहीं होना, ठीक है जी। दीन इसलिए नहीं, और चंद इबादत, और या जिस तरह सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या दीगर जो आप जिस तरीके के रसूमात करते हैं, मैं जाती तौर पे मादरत के साथ, हमारा तो ये नजरिया नहीं है कि दीन इसके लिए आया था कि इनकी यानी अय्याम मनाई जाए या इस तरह के। मैं ये समझता हूँ कि हैसियत मुसलमान हमारा ये काम ये था कि अल्लाह के दीन को इस दुनिया पर गालिब करना है। इसीलिए सैयदना हुसैन और बाकी सहाबा या जो लड़े हैं उन्होंने ये कहा। बात ये है कि हम जिस वक्त काफिर के सामने ये मुकदमा आप वाला रखेंगे, ये तो कोई दीन नाकाम, वाज़ेह तौर पे ये नाकाम, ये है असल बात। वो तो हदीस नहीं मानता, वो तो ये रवायतें नहीं मानता, वो कहेगा कौन सा काफिर। कौन देखें, ये है मेरा काफिर के सामने अगर आप ये रख देना कि सब सहाबा मासूम थे, उनसे खता सरजद नहीं हुई, वो दुनिया की तरफ रागिब नहीं हुए, वो इस बात को नहीं मानेगा। देखें, काफिर को आप पागल समझते हैं, काफिर को आप बेवकूफ। एक मिनट मैं आपको बात बताता हूँ। काफिर तारीख इस्लाम को जानते हैं,
हमसे और आपसे बेहतर, वो अच्छी तरह जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में पावर स्ट्रगल, सहाबा के दरमियान पावर स्ट्रगल था। वो बखूबी जानते हैं, हमसे बेहतर, आपसे बेहतर जानते हैं। मुसलमान चाहे वो इनकार कर दें, छुपा दें, उनको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलम कागज मांगी है तो सहाबा ने उनसे बदतमीजी की है। ये हदीस करतास को नहीं जानते काफिर। काफिर ये नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगों पे जाते थे, हुक्म देते थे कि आ जाओ, कि लोग माने करते थे कि हवा गर्म है, अपनी जाएंगे, खुद जाइए, लड़ाई कीजिए, ठीक है ना। काफिरों को ये नहीं पता कि काफिरों ने जितनी तहकीक की है ना इस्लाम में, वो आप समझते हैं उनको, हम उनको झूठ बोलते हैं। वो सब सहाबा मासूम थे, ये कोई मानने वाली बात है? सहाबा से कोई गलती हुई नहीं है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। सहाबा हुकूमत जैसे पूरी दुनिया में होती है, हर जगह एक पावरफुल शख्स जब मरता है उसके बाद पावर स्ट्रगल होती है। बात सुना, आपकी बात मैं समझ गया हूं, बात मैं आपकी समझ गया हूं, मेरी बारी है। देखें, जब भी कोई शख्स मरता है, अभी अमेरिका में एक सदर मर जाए, उसके बाद अगला सदर कौन होगा, वहां पे बहुत पावर स्ट्रगल होता है। लेकिन इन लोगों के यहाँ कानून है, एक कानून है कि उसके मुताबिक चलेंगे ना। अब पुराने जमाने में बादशाह होते थे, एक बादशाह मरता था तो उसके बाद उसके बेटे एक दूसरे को कत्ल करते थे। आप ये काफिर को बताएं कि साहब इतने मासूम थे भाई, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरे, वो किसी वो कोई नहीं, कोई इख्तिलाफ ही पैदा नहीं हुआ। ये कोई मानता है? काफिर पागल है। ये काफिर इस बात को मानेंगे कि नबी जैसे सब अनबिया की तारीख है, सब अनबिया की। आपने एक सवाल किया, उसका जवाब नहीं लेंगे, चले आप बात करें। मैं बाद में करूंगा। तो ये काफिर को हम ये झूठ बता दें भाई कि इस्लाम की इज्जत ये बनती नहीं है, ये इस्लाम की बेइज्जती है, झूठ कहना। वो काफिर आकिल है, वो समझ लेता है कि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम ने उनके साथ गद्दारी की है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम ने उनकी बात नहीं मानी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारीन ने उनको कत्ल करने की कोशिश की है, ठीक है ना। ये अनिवार्य है। ये दुनिया में ये लोग ये आप तारीख बताए ना कि एक शख्स खुद शरीफ है, खुद अखलाक का नमूना है, लोग कुछ उसकी कदर करते हैं, कुछ कदर नहीं करते। ये उस अच्छे शख्स की बेइज्जती नहीं है। अच्छा, आपने जिस आयत का जिक्र किया है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। देखें, आप ही के अगर ये कह देना कि इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा है। आयत तो यह है, देखें, युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, सूरह तौबा में, व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हिदायत और दीन हक़ के साथ, ताकि सब अदियान पे वो गालिब आ जाएं, चाहे वो मुश्रिकीन को ये बात पसंद ना आए, सब अदियान पे गालिब आ जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है सन 11 हिजरी के आगाज में, वो सब अदियान पे वो गालिब नहीं थे भाई। कुछ जजीरतुल अरब में मुश्रिकीन को उन्होंने शिकस्त दी है, सब अदियान पे गालिब नहीं है। दुनिया अभी जो है, दुनिया के कोने कोने में शिर्क कुफ्र उस वक्त भी था, अब भी है। अगर आप ये मिला के बना दें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए ना, तो ये तो नाकाम है, नाकामी। लेकिन आयत का मतलब ये नहीं है। उसके बाद अबू बकर आया, उमर आया, उसके जमाने में भी सब अदियान पे गालिब नहीं हुए। आज भी अदियान जो है अपनी जगह पे मौजूद है, ईसाइयत है, यहूदियत है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, वो उनकी तादाद हमसे ज्यादा है, उनके पास साइंस भी ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है, फौजी ताकत भी ज्यादा है। कुफार अगर चाहे जब चाहे इस्लामी मामलात पे अच्छी तरह से कब्जा कर सकते हैं, वो उनकी शराफत है कि कब्जा नहीं करते। ये अमेरिका यूरोप इन लोगों की शराफत है। अगर वो मुसलमानों जैसे मुसलमानों ने उनके साथ बर्ताव किया ना, कि मुसलमान के पास जब ताकत थी उनके सरजमीन पे हमला करते थे, उनकी लोंडियों को उठा के लेके आते थे, उनकी लड़कियों को, उनके मर्दों को कत्ल करते। वो अगर चाहे अभी रोकने वाला कौन है, ठीक है ना। अभी सऊदी अरब दिफा कर सकता है अपना, सऊदी अरब जूते चाटता है अमेरिका का कि तुम हमें बचा लो, या मिस्र वगैरह। जब चाहे ये मगरबी ममालिक अगर इस्लामी सरजमीनों पे हमला करें, यहाँ के मर्दों को कत्ल करें, यहाँ के औरतों को अपने लिए लोंडी बना दें, रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। उनकी ताकत, उनकी इकोनॉमी, उनके पास साइंस, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन उनमें इंसानियत मुसलमानों से बेहतर है। अच्छा, तो लेकिन आयत का मतलब ये नहीं है लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। इसका मतलब क्या है इस आयत का? ये आया कि सब अदियान पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन गालिब हो जाएगा। वो कब है? ये किताब बुखारी, चाप दार इह्या तुराथ अल अरबी, हदीस नंबर सफ़ा नंबर 618, बाब नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, सफ़ा नंबर 3449। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। इब्न मरियम एक जमाना आएगा लेकिन वो इमाम नहीं होगा, इमाम मुसलमानों का होगा। अच्छा, जब ये पता चला, मुलाहिज़ा फरमाइए, सुनन सईद इब्न मंसूर है, जुज़ थामिन, चाप दार अल-उकल नशर। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए तफसीर सूरत अस-सफ़, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से रिवायत करते हैं, लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिहि खुरूज ईसा इब्न मरियम,
ये उस जमाने में होगा जब ईसा इब्न मरियम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ आएंगे। सब अदियान पे गलबा कब होगा? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्जंद इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे। और इसी तरह सुनन सईद इब्न मंसूर जिल्द नंबर 5 में मुलाहिजा फरमाइए, सूरह तौबा में फिर जाबिर से रिवायत है, खुरूज ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, जब खुरूज ईसा इब्न मरियम होगा। ये किताब तफसीर दुर्र मंसूर जुज़ राबिअ, मुलाहिजा करें सूरह तौबा की ये आयत। अच्छा, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, जाबिर ने रिवायत की है, ला यकूनु ज़ालिका हत्ता ला यब्क़ा यहूदियुन वला नसरानियुन साहिब मिल्लतिन इल्ला अल-इस्लाम। तमाम अदियान पे गलबा उस वक्त होगा जब दुनिया में एक यहूदी भी नहीं बचेगा, एक नसरानी नहीं होगा, सब लोगों का दीन इस्लाम होगा। हत्ता तअमुनु शातु अज़्ज़िबह वल बकरतु अल असदह वल इंसानु अल हय्या। वो जमाना इतना अमन का जमाना होगा कि दुम्बे को भेड़िए से कोई खौफ नहीं होगा, गाय को शेर से खौफ नहीं होगा, और इंसान को सांप से खौफ नहीं होगा। वहत्ता ला तक़रदु फ़अरतुन जुराबा वहत्ता ला तुज़अ जिज़िया वयुक्सरु सलीब वयुक़तलु खिंज़ीर। वो उस वक्त होगा कि चूहे जो हैं भी अमन से रहेंगे और किसी से जिजिया भी नहीं लिया जाएगा। दुनिया में सब सलीबे तोड़ी जाएंगे और खिंजीर का नस्ल भी खत्म होगा। वो उस वक्त होगा कि ईसा इब्न मरियम आएगा। अच्छा, अबू हुरैरा से भी रिवायत है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, आखिर ज़मान में इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, तो ये होगा। तो ये मैंने मुख्तसर से बयान किया आपकी खिदमत में, क्योंकि आपको जल्दी है, मैं तफसील से जवाब नहीं देता। आप बिस्मिल्लाह करें, अमजद भाई हो सवाल करें। इसमें यानी साहब पहले तो जो सहाबा कराम के बारे में ना, ये कोई नासबी और जो हालात जो है वो तो ये कहते हैं तो मासूम है साहबा, हमारा कोई यकीन नहीं, साहबा से गलतियां गुनाह हुई हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, ये तो कोई बेवकूफ होगा। और सच्ची बात यह है कि यार सुन्नत का अकीदा नहीं है, और इस वजह से गलतियां होना, गुनाह होना और बात है, मुनाफिक होना और दीन का यानी बागी होना और बात है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बागी होने की, जो मुनाफिक होने की। ऊपर से मुसलमान थे, अंदर से मुनाफिक थे, जैसा कि आपका दावा है। मैं उस हवाले से बात कर रहा था। गलतियों को यहाँ पर मिक्स करना मेरे ख्याल में मुनाफिक नहीं। बहरहाल अभी टाइम, मैं तो हदीस वगैरह दिया भी नहीं, अभी वो दिन को बताया था, लेकिन मसरूफ था। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, मैं इसकी बेहतरीन तशरीह जो सैयद मदूदी ने की है, मैं तो उसी फॉलो करता हूँ। और उन्होंने कहा कि बाकी जिन से अदियान कितनी है उन पर दीन इस्लाम को गालिब करना, सुलह हुदैबिया के मौके पर यह आयत आई थी, वो आप देख लीजिएगा। बहरहाल ये मेरा मौक़िफ़ था, मैं आपका ज्यादा टाइम लेता, बड़ी मेहरबानी, आपने आज पहला टाइम मुझे दे दिया है, क्योंकि मैं काफी टाइम कोई 3-4 महीने से लगा हुआ और रात में जल्दी सोने का आती हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया। जिनकी रही तो फिर इस पे मजीद बात किसी दिन में आ जाऊंगा। तो भाई साहब ये कैसे नामुमकिन है? आप खुद कहते हैं सहाबा मासूम नहीं है, सहाबा से गलतियां हो गई, बड़ी गलतियां हो गई हैं। तो अगर सहाबा देखें, देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर चले थे ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने क्या किया था? वो बछड़े की उन्होंने परस्तिश की थी, बछड़े की इबादत की। बछड़े की इबादत में न दुनियावी फायदा है न उखरवी फायदा, कुछ भी नहीं है, एक बुत परस्ती है। और देखें मूसा अलैहिस्सलाम के जो असहाब थे वो मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले मुसलमान थे, ऐसे नहीं थे कि वो मुशरिक थे, ठीक है ना, पहले से मुसलमान थे वो हजरत, बल्कि वो नबी ज़्यादा थे। सब बनी इसराइल जो है ना, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। ये सैयद भी थे, ये मोमिन भी थे, मुसलमान भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, उनके मौजज़ात हैं भी देखे, इनको गुलामी से भी निजात दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ के ये क्या करते हैं? रब वाहिद की इबादत के बजाय बछड़े की पैदाइश इबादत करते हैं। जब आप खुद कहते हैं कि सहाबा से गलतियां हो गई, भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सैयद नहीं थे, नबी ज्यादा नहीं थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मुशरिक बुत परस्त थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, जब हुक्म देते थे जिहाद किए नहीं जाते थे, इसमें से बहुत सारे, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद अगर ये इनको दुनिया में रग़बत हो जाए, आप खुद कहते हैं ना कि इनसे गलतियां हो गई हैं। बछड़े की इबादत में कोई दुनियाई फायदा नहीं है, लेकिन बादशाहत का तो और ही मजा है ना, ये तो सब दुनिया जानते हैं। ये तो हर इंसान की दिली तमन्ना है कि उसकी दौलत बढ़ जाए। अब बादशाहत से, हुकूमत से, खिलाफत से, इससे बढ़कर, रियासत से, इससे बढ़कर तो कोई दुनियाई मकाम नहीं है। अगर ये लोग अबू बकर, उमर, उस्मान, ये लोग इसमें रग़बत पैदा करें, जैसे पूरी दुनिया में होती है। आपके पाकिस्तान में इलेक्शन के वक्त आपको पता है कि आपके उम्मीदवार मुख्तलिफ पार्टीज के कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे कैसे अपने आप को शरीफ जाहिर करते हैं। आपको खुद पता है ना, पाकिस्तान में हर 4 साल 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, कैसे झूठे झूठे वादे देते हैं, कैसे एक दूसरे पे बहतान कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ वो समझौता करेंगे, फौज के साथ समझौता करेंगे ताकि इनको हुकूमत बनाने दी जाए। तो अगर यही सहाबा जो आप खुद कहते हैं गलतियां करते थे और ये मासूम भी इसमें ये राग़िब हो जाए कि किसी तरीके से हमें हुकूमत मिल जाए, इसमें कौन सी अजीब बात है? ये नामुमकिन क्यों है? असल बात ये है
जो उनका किरदार था ना 2 साल अबू बकर का या हजरत उमर का, वो सब के सामने आपकी रवायतों में भी और हमारी रवायतों में, वो कितना महल है, कितने महल बनाए उन्होंने, या उनकी जिंदगी या उनके जनाजे पर सैयदना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अक़वाल है वो हमारे सामने। और इससे पता चल जाता है कि वो दुनिया से कितनी उनकी रग़बत, उनका अपना खानदान, उनके बच्चे मौजूद थे, वो अपने बच्चों को नवाज के नहीं है। तो ये तो मैंने पहले कहा ना, मैं किताबों की तरफ नहीं गया, किताबें पढ़ी हुई हैं ना, मेरा ये ज़हन था। मैंने अबू बकर साहब देखे, अगर आप ये कहते हैं कि अबू बकर साहब बड़े आबिद जाहिद थे, बहुत आबिद जाहिद थे, देखें बहुत सारे लोग देखें हुकूमत पे कब्जा करते हैं, देखें चोरी के लिए नहीं, क्योंकि हुकूमत खुद में उसमें मजा है। दूसरी बात है कि अबू बकर उमर के खिलाफत से पहले और खिलाफत के बाद उनकी दौलत कि उन्होंने कितनी सरवत जमा किया। उस्मान का कत्ल इसीलिए तो हुआ था ना कि ये बैतुल माल में चोरी कर रहा है। की बात हो जाएगी अबू बकर उमर के दौर में, उस्मान अबू बकर के पैसों, उमर के पैसों के मुतालिक मेरी तकरीर देख लें आप कि उमर ने कितने पैसे जमा किए थे। उमर साहब करोड़पति कैसे बने थे वफात से पहले, मेरी तकरीर है आप ही के किताबों से। जी बिल्कुल, आपको पता नहीं है ना, आपको पता नहीं है। अपने बेटे को मैं सुनूंगा, आपकी तकरीर लाजमी सुनूंगा। सुन ले कि ये कैसे करोड़पति बने थे, कैसे करोड़पति बने थे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी बिल्कुल, आप हमारी नहीं मानते, मैं आपकी नहीं मानता। वही अबू बकर उमर वही अशखास है। देखें जो जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, सब सहाबा के सामने कुफार से भाग के आ जाते थे। देखें ये वही लोग हैं, ठीक है ना। अगर यही लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बिस्तर मौत पर हैं, कहते हैं कलम कागज में वसीयत लिख दूं, ये कहते हैं कि ये नहीं कुरान काफी है, ये शख्स ऐसे ही है, खिजान कह रहा। तो अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद ये दुनिया की तरफ रागिब हो जाए, जो पहले से रागिब थे, इसमें ताज्जुब की ये कहते हैं बड़े जाहिद है, वो हमारे किताबों में उनका ज़ाहिद का कोई जिक्र नहीं है जी। आपके किताबों में जो जिक्र है कि इन्होंने पैसे बड़े जमा किए थे। यारी साहब, अगर ये बात आपकी दुरुस्त है तो रसूलुल्लाह ने इनको निकाल के बाहर क्यों नहीं किया? और आपने किस मुनाफिक को बाहर के निकाला है? वो किस मुनाफिक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर के निकाला है? किसको निकाल देते? फ्रंट लाइन में नहीं, और जो जंग से भाग के आ जाता है उसको मजीद क्या निकाले, कहाँ निकाले? मैं कब फ्रंट लाइन पे था? कौन सा मुनाफिक फ्रंट लाइन पे हुआ है? जो बात अबू बकर उमर खैबर में भाग के आ गए ना, हुनैन में भाग के आ गए, उहद में भाग के आ गए। फ्रंट लाइन में जाते ही नहीं, वो ऐसे ही भाग जाते थे ना, फ्रंट लाइन में नहीं जाते थे, ऐसे ही भाग, जंग होती तो ये भाग जाते थे, फ्रंट लाइन में आए। वो आपकी किताबों में मज़कूर है, आपके उलमाई कहते हैं कि वो भागते नहीं थे, तशरीफ ले जाते थे ना, वो तशरीफ ले जाते। अल्लाह के नबी थे, अली रज़ी अल्लाह सामने थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो उनको कहते कि यार ये मुनाफिक है और ये सारी बातें करते थे, मामला खत्म, दीन तबाह हो रहा है। कह दिया, बार बार कह दिया कि मुनाफिक है, मैं बार बार कह दिया। वो आप लोग रिवायत नहीं करते ना, हमारी रिवायतों में बहुत है। आप लोगों के पास हुकूमत आपके पास रही है, हुकूमत इनके चाहने वालों के पास रही है, आपके किताबों में वो बातें नहीं है, आपके पास हदीस ही कहाँ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हुजुरात से बालातर में क्या चाहिए? सूरह हुजुरात से बालातर क्या चाहिए? सूरह आल इमरान में ओहद वालों की जो अल्लाह ताला ने मजम्मत की, कुफ्र बताया, उससे क्या चाहिए? अल्लाह ने नहीं बताया, रसूल ने नहीं बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपने पढ़ा ही नहीं है, ये ना कह दें, आप कह दें कि आपके उलमा ने आपसे छुपाया है, नहीं कहते कि अल्लाह ने नहीं बोला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपको वीडियो 3-4 भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। आपने नहीं पढ़ा, गुलाम हुसैन दिगाड़ा का भी आप मान चुके, मैं आपको बताया, मैंने आपने पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। और ये गुलाम हुसैन दिगाड़ा कौन है भैया? ये कोई बड़ा आलिम नहीं है, ये उर्दू किताबें हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है भाई, आपको जरूरत नहीं है। वो कोई मसादर में से नहीं है, वो आपके पाकिस्तान में कोई बड़ा होगा, इतना हमारे नजदीक उतना बड़ा आलिम नहीं है। बहरहाल अल्लाह जो भी है वो अल्लाह उसको सलामती दे दे, वो शिया मसादर में से नहीं है। वो हमारे मसादर अरबी जबान में है, ठीक है ना, वो उर्दू जबान में जो उलमा लिखते हैं ना, वो उनकी इतनी अहमियत नहीं होती। एक बात सुन ले, जी जी, ये एक बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान में। ये जो मसाले कह रहे, ये अपनी मर्जी की रवायतें जब पाती है हिला करो, ये जो जरा तदीन की तलवार इन्होंने बड़ी संभाल के रखी हुई है, ये सही फला रवि, ये काम आप भी करते हैं। बहरहाल बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई है, इंशाल्लाह कभी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सलामती दे। तो वो दरगुजर कीजिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी। तो फिर जिन अशखास से गलती होती है वो दुनिया में रागिब हो सकते हैं ना, नामुमकिन तो नहीं है। इंसान से क्यों कोई ऐसी कौन खत्म, हमारे ये अकीदा है। दुनिया में रगबत की वजह से फदक गज़ब की, इमामत गज़ब की ना, हज़रत ज़हरा सलाम का भी ये अकीदा था कि इन्होंने फदक गज़ब किया दुनिया में, दुनियाई माल के खातिर। ठीक है ना। हाँ भाई, अगर हम ज़हरा की तस्दीक करें, आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करें, ठीक है ना, उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, ठीक है ना। अगर वो एक बाग पे कब्जा कर सकते हैं नाजायज, खिलाफत पे नहीं कर सकते,
आप दुनिया की रग़बत होना और गुनाहों की किस्में होती हैं। और सुन्नत का अकीदा अंबिया के बारे में आप पढ़े। और भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के हक पे गस्ब करना, पूरी उम्मत को उनकी इमामत से महरूम रखना, इससे बड़ा दुनिया में कोई गुनाह नहीं है। तो सारे लोग दुश्मन हो गए, सिर्फ 2 बंदे बचे। टोटल टीम जो है वो कह रही थी कि जुल्म होता रहा और तमाशा देखते रहे, तमाशा देखते रहे, और ये उनके गजब होता रहा और चुप करके देखते रहे, और ये लोग मान रहे। मैं ये नहीं चाहता था ये बातें कोई बंदा ला यस्तविल खबीस वत्तय्यब वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। कुरान का फरमान है, खबीस दुनिया में ज्यादा होते हैं, खबीस दुनिया में ज्यादा होते हैं। सैयदना अली के साथ वो हर जाते कभी ये बर्दाश्त न करते, वो अपनी जान दे देते कभी बर्दाश्त न करते। ये मेरा और नबी बड़ा है या अली अलैहिस्सलाम बड़े हैं? बात सुन लेना, मैंने नबी बड़ा है या सहाबा बड़ा है? भाई मैंने कब कहा है? तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम सारी जिंदगी उनके सामने लिवात करते रहे। लिवात आखिर में आए, उनके घर आए कि हम आपके मेहमानों को रेप करने के लिए आए, तलवार नहीं उठाया। ठीक है ना? वो अली अलैहिस्सलाम बड़े हैं या लूत अलैहिस्सलाम आपके नजदीक बड़े हैं? मेरे साथ चलिए ठीक है, मेरे ख्याल में आप ठीक है भाई, ठीक है। अमजद